नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय एवं ऊर्जा, देश विरोधी साजिश, जयपुर, दिनांक 5 फरवरी 2021, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर भारत को किस तरह बदनाम करने और यहाँ अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है, इसका भांडफोड़ पर्यावरण रक्षा का दम भरने वाली स्वीडन की कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने खुद ही कर दिया। विराम। उन्होंने एक ट्वीट में अपने समर्थकों के लिए गूगल टूल किट के जरिए जो दिशा निर्देश जारी किए वे और कुछ नहीं, भारत के खिलाफ साजिश का दस्तावेज है। साजिश के इस दस्तावेज को देखकर यही कहा जा सकता है कि ग्रेटा की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और किसानों के प्रति हमदर्दी एक छलावा ही है। विराम। इस दस्तावेज से यह भी पता चलता है कि ग्रेटा के भारत विरोधी अभियान को न केवल कई विदेशी शक्तियों का समर्थन हासिल है, बल्कि यह भी कि भारत में भी कुछ लोग उनके औजार बने हुए हैं। विराम। इस पर हैरानी नहीं कि इनमें मीडिया के भी कुछ लोग हैं। विराम। इन लोगों ने भी तब खुद को ग्रेटा के साथियों के रूप में उजागर कर दिया जब उन्होंने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और यहाँ तक कि लता मंगेशकर की भी इसलिए आलोचना शुरू कर दी कि उन्होंने इस आशय के ट्वीट क्यों किए कि किसानों का आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है और देश के पास उसे सुलझाने की सामर्थ्य है। पैरा। ग्रेटा थनबर्ग किस तरह भारत विरोधी एजेंडा चलाने में लगी हुई हैं, इसकी पुष्टि इससे भी हो गई कि उनकी ओर से जारी दस्तावेज में अंबानी और अडानी सरीखे उद्योगपतियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने की बात कही गई है। विराम। इसके अलावा उसमें किसानों, कृषि कानूनों और सिख समुदाय के बारे में कई फर्जी खबरों को तथ्यों की तरह पेश कर लोगों को गुमराह करने का काम किया गया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि किसानों के इस कथित आंदोलन ने पहले खालिस्तानी तत्वों को सक्रिय किया और फिर अन्य भारत विरोधी तत्वों को। विराम। गायिका रिहाना के किसानों के समर्थन वाले ट्वीट के बारे में भी यही माना जा रहा है कि उसके पीछे कनाडा में बसे खालिस्तानियों का हाथ है। विराम। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि ग्रेटा के भारत को बदनाम करने वाले अभियान में सहयोग देने वाली एक संस्था कनाडा की है। विराम। ग्रेटा ने जिस तरह पहले टूल किट वाला अपना ट्वीट हटाया और फिर
उसमें संशोधन करने की कोशिश की, उससे उनका गुनाह स्वतः रेखांकित हो जाता है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फजीहत होने के बाद उन्होंने एक नया टूल किट पेश किया है, लेकिन इस तरह की लीपापोती से न तो उनके शातिर इरादे छिपने वाले हैं और न ही यह कि वह भारत विरोधी तत्वों के हाथों में खेल रही हैं। विराम। पैरा। परिस्थितियाँ मनः स्थिति की देन है, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल। हमारी मनः स्थिति जैसी होती है वैसी ही हमारी परिस्थितियाँ बनती चली जाती हैं। परिस्थितियों के निर्माण के लिए सर्वप्रथम अपनी मनः स्थिति का निर्माण करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। विराम। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद पाना चाहता है, लेकिन इन्हें हासिल कैसे किया जाए इस पर वह गहराई से सोचने के लिए तत्पर नहीं होता है। विराम। जीवन किस तरह से जी रहे हैं यही उनकी समझ में उचित है। विराम। मानव जीवन क्या है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, यह जानने के बाद मनुष्य अपने जीवन को निरर्थक कभी भी नहीं बना सकता है। आज अधिकांश व्यक्ति जीवन की गरिमा के बारे में सोचने समझने की कोशिश नहीं करते हैं। विराम। सिर्फ पेट पालने और प्रजनन की पशु प्रवृत्तियों में ही लिप्त रहते हैं। इसके आगे सत्कर्म, सद्ज्ञान से वास्ता रखना उन्हें फिजूल की बात लगती है। विराम। वास्तव में मानवीय गरिमा हमारे मन मस्तिष्क से ओझल हो गई है। इसी ने जीवन की वास्तविकता से हमें अलग कर दिया है। सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन की वास्तविक समझ को समझना आवश्यक है। पैरा। परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं, ऐसे में विपरीत परिस्थितियों से कभी न घबराएं, उनके साथ तालमेल बिठाएं और धैर्य रखें। विराम। इससे जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण निर्मित होता है और जीवन का सौंदर्य खिल उठता है। विराम। हर तरफ उसकी सुगंध बिखेरने लगती है। हालांकि इसके लिए मन में प्रेम की रसधार बहाना जरूरी होता है। प्राणी प्राणी में प्रेम, आत्मीयता, सहानुभूति जैसे सद्गुणों की वृद्धि करनी पड़ती है। विराम। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समक्ष जीवन में हमेशा सुख, शांति, आनंद का वातावरण बना रहे तो हमें अपने विचारों को सात्विक बनाना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक। विराम। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति की चाहत पूर्ण होगी। विराम। नकारात्मकता से हमें दुख, संताप और अशांति भी मिलती है। पूर्ण विराम। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन और ऊर्जा की डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। 2 डिक्टेशन साइंस में दैनिक जागरण की। आशा करता है आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।